जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नात रख लोगे, जहाँ नात रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। जो भी कहोगे नाथ, जो भी कहोगे नाथ वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई शिकायत न कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कोई शिकायत न कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। जो भी कहोगे नाथ, जो भी कहोगे नाथ वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नात रख दोगे, जहाँ नात रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार दे, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ग्रंथ जय मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ जय मुक्ति पंथी जय, पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, यह सुख करणी दुख करणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल पद पंख खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः।
श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास। जन्म जन्म मुँह दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री वृंदावन के वृक्ष को मरमण जाने कोय। जहाँ डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे होय। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्त चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़न्वित पिंडित पीतांबरधारी नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजचंदन भगवान बालकृष्ण कन्हैयालाल जी की प्रतिवांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। उपस्थित सभी भगवत भक्त चरण अनुरागियों एवं मेरी सभी मातृशक्तियों, आप सबके हृदय में विराजमान मेरे भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। व्यास मंच पर विराजमान सभी विद्वत विद्वान विप्र देवता तथा मेरे सहयोगियों के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराष्ट्र की ये पवित्र धरा है और इस महाराष्ट्र की पवित्र धरा पर पुण्य सलीला माता गोदावरी का पवित्र तट, भगवान त्र्यंबकेश्वर की असीम कृपा, भगवान राघवेंद्र सरकार की छाया छत्र एवं संत निवृत्तिनाथ महाराज जी का पावन सानिध्य, ऐसे मंगलमय परिसर में गोवर्धन स्थित
साधना विलेज में हमारे परमार्थ स्नेही बंधुरे परिवार द्वारा आयोजित संपन्न होने जा रही है श्रीमद् भागवत कथा। भजन करने के लिए सबसे बड़ा पुण्य चाहिए। आपसे कई दुनिया में करोड़पति लोग हैं नाना जी, आपसे तो दुनिया में कई करोड़पति लोग हैं, लेकिन कथा का यजमान बनना, कथा का संकल्प लेना और अपने घर में अपने परिवार में भागवत कथा का अनुष्ठान करना, इसलिए माता पिता का और आपका पुण्य होना चाहिए। तो निश्चित तौर से आप भाग्यवान हैं। आपके परिवार की सुख समृद्धि के लिए, आरोग्य के लिए और पूरे समाज की कल्याण के लिए आपने जो इस कथा अनुष्ठान का यजमान पद स्वीकारा है, अपना लिया है, आपके लिए इस व्यास मंच से कोटि कोटि धन्यवाद। और कल की सायं की सत्र में मेरे नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजचंदन भगवान बालकृष्ण कन्हैया लाल जी का जन्म महोत्सव हम लोगों ने मना लिया और कितना आनंद आया। कल तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम नासिक में नहीं है, साक्षात ब्रजमंडल गोकुल में है। कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए तो हम वहां पहुंचे थे और बहुत धूमधाम से नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया, हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो पाल की जय कन्हैया लाल की। देखो राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा सुना रहे, राजन जो परमात्मा अजन्मा है वो कभी जन्मा ही नहीं है। रंग नहीं, रूप नहीं, नहीं वर्ण छाया, निर्गुण निराकार तूच एक रघुराया। जिस परमात्मा का जन्म नहीं है वो आपकी भक्ति के लिए वश होकर माँ जशोदा, नंद बाबा, वसुदेव जी, देवकी, इन सबके भक्ति के लिए प्रसन्न होकर मेरे कन्हैया जी ने जो निर्गुण है वो सगुण रूप में कल प्रकट हुए, अवतरित हुए। मैं 3 बातें अवश्य कहता हूं, उसी बात को दोबारा कहूं। भगवान को बुलाया जाता है इस धरा पर, साधु संत भगवान की प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप आइए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। युगे युगे ये भगवान इसीलिए आते हैं। धर्म की जब हानि होती है, अधर्म जब बढ़ने लगता है, तब प्रभु विविध धरी शरीरा, विविध अवतार लेके मेरे कन्हैया, मेरे राम जी, मेरे श्याम जी इस धरा पर अवतरित तो होते हैं। तो कल आप लोगों ने देखा कंस का अधर्म और वसुदेव और नंद बाबा की भक्ति, इन दोनों की इच्छा पूर्ति के लिए मेरे कन्हैया का अवतरण हुआ। अवतार शब्द अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो तू तरती, भक्तों को उतारने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। पैर से बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलो ना। तो आपका और मेरा उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए मेरे भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं। हमारे ब्रज संत, हमारे महाराष्ट्र के वैष्णव संप्रदाय के संत हमेशा कहते हैं भगवान को प्रार्थना करके बुलाया जाता है, संतों को बुलाया नहीं जाता। संत इस धरा पर अपने मर्जी से आते हैं और अपने मर्जी से चले जाते हैं। और ये जीव है, आपको और हमें कर्मवश, वासनावश शेष बचा हुआ प्रारब्ध संचित और क्रियमान भोगने के लिए इस धरा पर आना ही पड़ता है। भगवान को बुलाया जाता है, संत खुद आते हैं और अपने मर्जी से चले जाते हैं। और इस जीव को कर्म का फल भोगने के लिए इस धरा पर आना ही पड़ता है। तो कल मेरे कन्हैया को बुलाया, ये पृथ्वी माँ गोरूप का धारण करके ब्रह्मा जी
के पास जाकर रो रही थी और सब ब्रह्मा जी सब मिलकर भगवान विष्णु नारायण के पास गए। अधर्म तो बहुत है प्रभु, धर्म की ग्लानि हो गई, आप रक्षा के लिए आइए। तब मेरे कन्हैया ने ब्रजमंडल का पूरा नियोजन किया। अल्लादीनी शक्ति को कहा कि आप बरसाने में वृषभान दुलारी के स्वरूप में विराजमान हो जाओ और अपने सूर्यवंश के लखन भैया को, लक्ष्मण जी को कहा कि आप इस बार ज्येष्ठ बन के जाओ। इस बार हम कनिष्ठ बनते हैं, क्योंकि आपने सूर्यवंश की कथा में तो बहुत तकलीफ झेली है, तो इस बार आपको यह तकलीफ झेलना ना पड़े। इसलिए इस बार मेरे कन्हैया छोटे बन गए और दाऊ जी के रूप में बलराम जी बड़े बन गए। तो इस कथा का आनंद आप लोगों ने कल धूमधाम से लिया। तो आज मेरी कथा कन्हैया की बाल लीलाओं का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आइए, आज की कथा को शुभारंभ करने से पूर्व, जिस भगवान ने हमें पवित्र 2 हाथ दिए और जिस भगवान ने हमें पवित्र वाणी दी है, दी हुई वाणी का और दी हुई हस्त इंद्रियों का सदुपयोग करते हुए भगवत नाम संकीर्तन का सहारा लेंगे और तत्पश्चात इस कन्हैया की मधुर लीलाओं का गुणगान गाने का प्रयास करेंगे। और आज की कथा बहुत कन्हैया की मधुर है, क्योंकि वो अधर है, वो मधुर है। और इस मीठे मीठी कन्हैया की मीठी मीठी कथाओं को सुनना है। तो बड़े भाव के साथ हाथ ऊपर उठाते हुए भगवत नाम संकीर्तन का आनंद लेंगे और भक्ति में झूमते हुए वाणी को ही पवित्र करेंगे। जय हो। चरणों में कोटि बार प्रणाम। राधे राधा नाम गाई जा अपने वन की बात मिटाए जा, अपने जीवन की बात
दीजियो श्री वृंदावन जन्म जन्म मोदी जियो श्री वृंदावन श्री राधे जय राधे राधा राधा नाम गाई जा पैर से बोलो राधे राधे। जरा जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। देखो मेरे राधा रानी के नाम में कितना सामर्थ्य है। अगर आप राधे राधे रटते रहोगे तो अब की हर जीवन की बाधा श्री राधा हर लेगी। इसलिए तो हमारा एक बीज मंत्र ही है, राधा शरणम बाधा हरणम। श्री राधा शरणम बाधा हरणम, बाधा को हराने वाली श्री राधा है। तो ये श्रीमद् भागवत कथा जीवन की व्यथाओं को दूर करने वाली श्रीमद् भागवत कथा है। और कल जैसे कंस का अधर्म बढ़ा, क्योंकि इस धरती पर निष्पाप बालकों की हत्या करना इससे बड़ा कोई दुनिया में बड़ा पाप ही नहीं है। जो कंस ने किया, छोटे छोटे बालकों को हत्या की, और जब कंस का पाप बढ़ गया तो मेरे भगवान खुद आकर कंस के पाप की शिक्षा देने के लिए इस भगवान ने धरा पर अवतीर्त हुए। और कल आप लोगों ने देखा, हमने कल कंस मामा को एडमिट किया था हॉस्पिटल में, याद है ना आपको? नासिक का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जहाँ भी है तो वहाँ एडमिट किया था। और वो एडमिट क्यों हुए थे ये भी पता है। जैसे आकाशवाणी ने कहा, ए दुष्ट कंस, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला तो मेरे से पहले पैदा हुआ। यह जगदम्बा अल्लादिनी सप्तशृंगी वणी की माँ अल्लादिनी शक्ति दुर्गा जगदम्बा ने कहा, अष्टभुजा परिधान करते हुए उस कंस को कहा, तू क्या मुझे मारेगा? और जैसे कंस ने सुना कि मेरा शत्रु तो इस धरा पर अवतीर्त हुआ, कंस घबरा गया और मूर्छित आकर इस धरा पर गिरा। अब कल एडमिट किया था तो आज उनको डिस्चार्ज मिल गया। पैर से बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलो ना। अब जैसे ही कंस अपने ही मथुरा कि राज दरबार में आया और कंस ने इमरजेंसी मीटिंग का आयोजन किया तत्काल। घबरा हुआ कंस था, मन में सोचने लगा, मैंने तो मेरा शत्रु पैदा ही ना हो जाए इसलिए ना जाने कितना प्रयास किया। मेरी बहना देवकी के छोटे छोटे बच्चों को मैंने मारा, और जो नहीं होना सा हो गया। अब कंस राजा ही था और कंस भली भांति अच्छी तरह से जानता था, शत्रु भले छोटा क्यों ना हो लेकिन शत्रु तो शत्रु होता है। समझदार इंसान को एक बात जरूर याद रखना, अपने जीवन में कभी शत्रु को कमजोर मत समझना। अगर आप सोचते हैं कि हम बहुत बड़े पैसे वाले हैं, ये सामने वाला हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जीवन में कभी शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए।
और ये कंस भली भांति जानता है, भले कल पैदा हुआ हो, छोटा है, नन्हा सा है, लेकिन है तो शत्रु। और शत्रु कब क्या करेगा कोई भरोसा नहीं है। अब इसलिए कंस महाराज जी ने इमरजेंसी मीटिंग का आयोजन किया। उस दरबार में बड़े बड़े राक्षसों को बुलाया, राक्षसिनी को बुलाया, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणासुर, ना जाने जितने राक्षस थे सबको निमंत्रित किया। सब आ गए और सबने पूछा, महाराज इमरजेंसी मीटिंग का प्रयोजन क्या है, आपने क्यों तत्काल हमें निमंत्रित किया है। कंस ने कहा, देखो भाई, आप सबके सामने एक मेरा प्रस्ताव है, और प्रस्ताव ये है, जो कोई मेरे शत्रु को मारेगा उसे मैं आधा राज्य दान में दूंगा। सब मन में सोचने लगे, आज तक कोई प्रतिस्पर्धी है ही नहीं कंस मामा को, तो अब इनके रात में कहां शत्रु पैदा हुआ। कोई बात नहीं। एक ने कहा कि महाराज चिंता मत करो, हम आपके शत्रु को मारते हैं, लेकिन ये तो बताओ शत्रु कौन से देश का राजा है, उसका कोई नाम गाम तो होगा। कंस ने कहा, भाई देखो, उसका कोई राज्य नहीं है, और वो कहीं का राजा भी नहीं है, और उसका नाम भी नहीं है। बाकी लोग मन में सोचने लगे, फिर ऐसा कैसा शत्रु हो सकता है जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई गांव नहीं, और वो कहीं का राजा भी नहीं है, तो आपके साथ शत्रुता कैसे की। कंस ने कहा, देखो भाई, मुझे पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि वो कल ही पैदा हुआ है। बाकी लोग मन में सोचने लगे, राम, हमारे राजा की तो मति भ्रष्ट हो गई, पागल हो गए, लेकिन बोल तो सकते नहीं क्योंकि राजा है। अरे कल पैदा हुआ बच्चा कभी शत्रु हो सकता है। लेकिन भाई बड़े आदमी के सामने बोलेगा कौन। अब एक ने कहा कि महाराज चिंता मत करो, हम आपके शत्रु को मारेंगे। अब कैसे मारोगे। तो उस सभा में एक राजा ने कहा, ये 8-10 दिन में जितने भी छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बालक पैदा हुए हैं ना, मैं इन सबको मार दूंगा। एक राक्षस खड़ा होकर बोला, देखो भाई, पहले अपनी शक्ल जरा शीशे में जाके देख, आईने में जाके देख, तू राक्षस है ये भी भूल गया। अरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बच्चों को मारने के लिए प्रथमतः आपको तो किसी ने घर में तो आने देना चाहिए। माताओं से सवाल पूछता हूँ, आपके घर में छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बालक होते हैं, बेटियां होते हैं, बेटे होते हैं, आप अनजान आदमी को घर में आने देते हैं? और उसमें से भी जो डरावना है, राक्षस जैसी जिसकी शक्ल हो, अब उसको घर में आने दोगे ना? तो आप कैसे छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बालक को मार सकते हो? अब कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, ये आपकी बस की बात नहीं है। अब उसी सभा में राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी कह रहे, सुनो भाई राजन, उसी सभा में एक राक्षसीन थी, वो खड़े हो गई, बोली महाराज चिंता मत करो, ये काम मैं आसानी के साथ कर दूंगी। और उस राक्षसिनी का नाम क्या है पता है आपको? पूतना ना, उस राक्षसिन का नाम है बकी, और ये तो बकासुर की बहन है। वो बकी नाम की राक्षसिन खड़ी हो गई और कहने लगी, मैं मारूंगी आपके शत्रु को। अब जिसको भी नीचे बिठाया था उसने कहा, आप भी कैसे मारोगी बहना, आप भी तो राक्षसीन हो, आपकी भी शक्ल देखो, ढंग से बाल नहीं है, आंखें कितनी डरावनी है, काला कुट्टा तेरा चेहरा है, अब तू कैसे मारेगी, तुझे भी तो कोई घर में आने नहीं देगा।
अब वो डरावनी सी राक्षसी ने कहा कि महाराज हम भी मेकअप करना अच्छी तरह से जानती है, हम भी पार्लर में जाके बढ़िया मेकअप करके आएंगे। पैर से बोलो राधे राधे। और ये राक्षसीन, आप जिसको प्यार से पूतना कहते हो, ये पूतना, ये बकी पार्लर में गई सुंदर बनने के लिए। आपको क्या लगता है कि आजकल ही पार्लर है? पहले ज़माने से में है। लेकिन आप जिस पार्लर में जाते वो अलग है। और वो जो गई थी उसका नाम है मायावी पार्लर। माया का रूप परिधान किया, डुप्लीकेट, और बहुत सुंदर बन गई। इतनी खूबसूरत बन गई, इतनी खूबसूरत बन गई, सारी दुनिया उसी को निहारती रही, देखती रही। और नाना, दुनिया का रिवाज यही है, ओरिजिनल से ज़्यादा डुप्लीकेट बढ़िया लगता है। ध्यान से सुनना आप, ये ओरिजिनल गोल्ड जितना चमक नहीं रखते ना, उसमें ओरिजिनल गोल्ड में जितनी चमक नहीं होती, उससे कई जाना चमक बेंटेक्स में होती है। हाँ, और वो बेचने वाले भी कमाल के होते हैं, ट्रेनों में बेचते हैं, देखो डुप्लीकेट सोना। और इतनी गजब की बात कहते, देखो भाई सोने से कम नहीं, सोने से कम नहीं, और खो गया तो गम नहीं। 10 रुपये में 3। और आजकल गोल्ड का रेट तो 75 के आगे गया। लेकिन जितना गोल्ड ओरिजिनल चमकता नहीं, उससे ज़्यादा डुप्लीकेट मार्केट में है। और उसमें से ऑप्शन है 1 ग्राम। तो ये इसने मायावी रूप परिधान किया, डुप्लीकेट। और जो माये से आच्छादित है, जिसने माये का आवरण परिधान किया हो। माया शब्द का अर्थ क्या है? जो नहीं लेकिन हमें दिखती है, महसूस होती है, जिसका आभास होता है, उसी को माया कहते हैं। पैर से बोलो राधे राधे। जी अज्ञान का प्रतीक है, वो माया परिधान की, स्वरूप परिधान किया, और बढ़िया लग रही थी। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनो, उस बकी ने अपने वक्षस्थल को विष लगा लिया। और उसने कहा कि मैं वक्षस्थल को विष लगाते हुए छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को दुग्धपान कराने के बहाने सबको मार दूंगी। ये मैंने कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत जी में कहा, अहो बकीयम स्तनकालकूट। ये बकी, ये बकासुर की बहन, उसने अपने वक्षस्थल को कालकुट, जहरीला विष लगा दिया। और ब्रजमंडल की गोकुल में जहाँ जहाँ नन्हे नन्हे से बच्चे पैदा हुए, सबको अपनी गोद में लेती थी, दूध पिलाने का बहाना करती थी, और नन्हे नन्हे बच्चों की हत्या करती थी। मेरे भगवान को सहा नहीं गया। देखो भाई, मेरे भगवान का इस धरा पर अवतार ही भक्तों के लिए होता है। भगवान किन के लिए आते हैं? नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गो ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए, भक्तों के लिए इस भगवान धरा पर आते हैं। उनके हित के लिए भगवान अवतरित होते हैं। और जहाँ नन्हे नन्हे से निष्पाप बालक की हत्या हो, मेरे भगवान कैसे सह सकते हैं? आप मेरे भगवान ने लीला प्रारंभ की। जिस नंद बाबा के आंगन में मेरे कन्हैया पलना में झूल रहे थे, और नंद बाबा के आंगन में 2 बालक थे, एक रोहिणी पुत्र और एक यशोदा पुत्र। और नंद बाबा के आंगन में दोनों बालक थे। अब नन्हे नन्हे से तो बालक है ही है। अब वहाँ धूमधाम से आनंद मचा रहे थे। कल आप लोगों ने बहुत धूमधाम मचाई ना, यहाँ बहुत सारे खिलौने का आनंद लिया। और राजा परीक्षित जी तो सुखदेव जी यहाँ तक कहते हैं 6 मास तक, 6 महीना नंद बाबा के आंगन में आनंद ही आनंद था। जैसे आपने यजमान हमारे नाना जी ने यहाँ 7 दिन के लिए सबके लिए भोजन की व्यवस्था की है ना, तो हमारे नंद बाबा ने 6 महीना तक किसी ने घर जाना ही नहीं है। गोकुल में आओ, नंद घर आनंद मनाओ, और बढ़िया चकाचक माल पुआ पा के जाओ। और ऐसी ऐसी भोजन की व्यवस्था की थी
तो कल हम लोगों ने भजनों में गाया, बूढ़ेन को लापसी और जवानन को लड्डू पेड़ा, और आने जाने की भी व्यवस्था की थी, और आने जाने की व्यवस्था, जवानन को हाथी घोड़ा, बूढ़ेन को पालकी, जय कन्हैया। जवानन को लड्डू पेला, बूढ़ेन को लापसी, जय कन्हैया। जो बूढ़े बूढ़े वो थे ना, उनको खाने के लिए लापसी की थी। आप लापसी जानते हो? नाना, ये लापसी ऐसा पदार्थ है, अगर बनाने वाला रसोईया ढंग का हो तो इतनी बढ़िया बनती है वो। अगर उसको जिभा पे रखो ना तो उसको स्पीड ब्रेकर नहीं है, सीधा अंदर जाती है। चबाने की भी जरूरत नहीं है, गुड़ की बननी चाहिए बस, बढ़िया। तो ये लापसी बढ़िया होती है। और मेरे नंद बाबा ने बूढ़न को लापसी और जवानन को लड्डू पेड़ा। जो जवान है वो बढ़िया, दांत जिनके मजबूत है उनके लिए लड्डू। इतनी ब्रजमंडल में आनंद महोत्सव मना रहे थे, और वहाँ धूमधाम से गाना, बधाइया नंद जी को आंगन में आज बज रही बधाइया। तो वहाँ कौन सा माहौल था? जरा आइए हम भी ब्रजमंडल में नंद बाबा के आंगन में चलते हैं। जय हो। ये लोगों लाखों बार बधाई। जय हो। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, बज रही आज। अरे जरा ताली बजाते हुए एक साथ, बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। जय हो, जय हो। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई। जय हो। कम से कम जयकारा तो लगाया करो। आपको खुशी नहीं हुई तो एक बार जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। ऐसा माहौल था हमारे नंद बाबा के आंगन में, ब्रजमंडल और गोकुल में। आप देखो भाई, एक चीज का, एक तत्व का, एक पदार्थ का आनंद सबको हो जाए, ये कोई सच नहीं है। जिस चीज का जिसको आनंद है सबको यही आनंद मिले, ये कोई कंपलसरी है ना। आप नंद बाबा के आंगन में लाला हुआ,
इस बात का आनंद तो पूरे ब्रजमंडल को है, लेकिन उनके शत्रु को बड़ा दुख है। इसलिए तो ये मायावी राक्षसन की रूप में बकासुर की बहन बकी को भेज दिया। अब जैसे ही वो उस माहौल में आई, अब उसने देखा कि यहाँ नाच गाना हो रहा है, क्या फंक्शन है। अब एक सहेली को पूछा, वहाँ की जो गोपियाँ थी ब्रजमंडल की, उनको पूछा, बहना यह क्या हो रहा है। एक ना कहा, पागल हो, तुझे पता नहीं है। बोले नहीं। अरे नंद बाबा को लाला भयो, नंद बाबा को लाला हुआ है। अच्छा। उसने कहा मुझे तो पता नहीं, मैं बाहर थी, आज ही आया हूँ, शहर में आज ही आई हूँ। अच्छा। बोले कोई बात नहीं, यशोदा मैया है, उनको बधाइयाँ दो। और कल हम लोगों ने बधाइयाँ दी ना नंद बाबा और यशोदा मैया को। अब वो जैसे ही उस भीड़ में प्रवेश करने लगी, उसने कहा बेटा किसी को भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं, बस मुझे मतलब है छोटे छोटे बच्चों को मारना। अब जैसे ही वो यशोदा माँ के पास पहुंची, अब दिखने के लिए तो खूबसूरत था ही, क्योंकि डुप्लीकेट तो बढ़िया ही लगती है, हमने कहा। और वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी, वो दिखती कैसी होगी। तो वो मायावी रूप परिधान किया। वैसे ब्रजमंडल में कोई गोपी थी ही नहीं। अब सब उनको निहार रही थी, मानो ये फॉरेनर की है। फॉरेन वाले लोग देखते हैं ना आप लोग, वो विदेशी थी, भारत की तो थी नहीं, क्योंकि भारत के लोग डुप्लीकेट नहीं है, डुप्लीकेट लोग तो दुनिया के बाहर के हैं। अब जैसे उस भीड़ में उसने प्रवेश किया और यशोदा मैया को ढूंढ रही थी, और मेरे यशोदा मैया ने कन्हैया को नला धुला कर पालने में सुलाया था। अब जैसे ही वो गई माँ यशोदा के पास और कहने लगी, बहना बधाई हो। यशोदा मैया भोली वाली थी, हाँ हाँ थैंक यू धन्यवाद। मैंने सुना आपको लाला हुआ। बोले हाँ, भगवान की इच्छा से लाला हुआ। अच्छा, लाला कहाँ है। अब मैया तो आने जाने वाले मेहमानों का स्वागत करने में व्यस्त थी। तो मैया ने कहा, देखो बहना, मैंने लाला को पालने में सुलाया, लेकिन तू बता, तू तो हमारे यहाँ की लग रही नहीं, तू कहाँ की है, मैंने तुझे पहचाना नहीं। अब वो बकी कहने लगी, आपने मुझे पहचाना नहीं। बोले ना, मैं आपकी रिश्ते में बहन लगती हूँ। यशोदा मैया सोचने लगी, हम तो तीनों बहना हैं, एक सातपुर में, हाँ, ये पिंपलगांव के पास, और दो यही है शायद। तो ये कहाँ से आ गई, ये तो हमारी बहन है। अब बड़े लोगों को रिश्ते आपस में ऑटोमेटिक बढ़ते हैं। जब आपके पास पैसा आ जाता है ना, तो दुनिया के खोए हुए रिश्ते भी मिल जाते हैं आपसे, और जब आपके पास कुछ भी नहीं होता तो अपने भी रिश्ते दूर चले जाते हैं। अब यशोदा मैया भोली थी, हमारी नानी जैसी। अब यशोदा मैया ने कहा, कोई बात नहीं, तू कोई भी बहना हो, लेकिन है तो बहना। हाँ, मैं लाला को मिलने आई। लाला कहाँ है। यशोदा मैया ने कहा, पालने में उसे सुलाया। अब मेरे कन्हुआ, मेरे कन्हैया मन में मन सोचने लगी, लो मेरी माँ कितनी भोली है, बढ़िया 2000 का मेकअप करके आई मुझे मिलने के लिए। मौसी, मेरी माँ की बहना मेरी कौन लगती है। अपनी माता जी की बहन आपकी रिश्ते में कौन लगती है, मौसी लगती है ना, मौसी। तो ये मेरी मौसी रिश्ते में मौसी बन के आई है, और मुझे मिलने के लिए बढ़िया मेकअप करके भी आई है। अगर मैं उसे ना मिलूं तो उसका मेकअप वेस्टेज जाएगा, तो मिलना तो पड़ेगा। और मेरी माँ भोली है, कहती कि मैं पालने में सुलाया, मैं सोने के लिए कथा में थोड़ी बैठी हूँ। और जैसे मेरे कन्हैया ने
रोना प्रारंभ किया। अब रोने का आवाज कन्हैया का इस बकी ने सुन लिया। अब जैसे ही रोने का आवाज सुन लिया तो यशोदा से कहने लगी, देखो बहना, लाला तो जग गया है। यशोदा कहने लगी, बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो ना जाने इस शोर के वजह से बच्चा जग गया हो। आप जाओ पालने के पास, तब तक मैं इन माताओं को रोली कुमकुम लगा के आती हूँ। आई हुए माता ने घर में, किसी भी सुहासिन घर में आए तो उसे बिना हल्दी कुमकुम लगाए विदाई नहीं देनी चाहिए। ये रिवाज है हमारे संस्कृति का। अब तू पालने के पास जा। अब कथा कितनी मीठी है जरा सुनना। अब जैसे ही ये बकी, आप जिसको प्यार से पूतना नाम बोलते हैं ना, पूतना, ये ओरिजिनल पूतना नाम नहीं है नाना इसका, आप लोगों ने प्यार से रखा पूतना। उसका डॉक्यूमेंटली आधार कार्ड पे नाम क्या है पता है? बकी। हाँ, डॉक्यूमेंटली। और प्यार से, जैसे आप लोग प्यार से किसी को कुछ भी बुलाते हैं, लेकिन आधार कार्ड पे अलग होता है। तो आधार कार्ड पे अलग उसका नाम पूतना नहीं, आधार कार्ड पे उसका नाम है बकी। और आधार कार्ड का आधार आपको ढूंढना है तो श्रीमद् भागवत, ये हमारे हिंदू संस्कृति का आधार है। और भागवत जी में कहा, अहो बकीयम स्तनकाल कूटहा।